सत्ता के गलियारे से सियासत की हलचल पर पैनी नजर के साथ मैं हूं शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सिटी केबल नेटवर्क पर ग्रैंड न्यूज। खबरों की ओर रुख से पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरिया जिले के निकाय चुनाव में दो बड़े कद्दावरों की साख दांव पर। ठंड के इस मौसम में चुनावी समर ने बदले शिवपुर चर्चा के मिजाज। बैकुंठपुर में जनता को रुझाने में जुटे अध्यक्ष प्रत्याशी, लेकिन जनता का अलग ही है मिजाज। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करते हैं नगरीय निकाय चुनाव की। शिवपुर चर्चा और बैकुंठपुर की बिसात पर जहां एक ओर मंत्री भैयालाल राजवाड़े की साख दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता चरणदास महंत के लिए भी दोनों ही निकाय प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। कोरिया जिले की सियासी फिजा में शिवपुर चर्चा और बैकुंठपुर नगरपालिका परिषद अपना एक अलग ही मुकाम रखती है। दरअसल बैकुंठपुर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े इन्हीं क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दोनों ही निकायों में भाजपा के अध्यक्ष उम्मीदवारों के लिए साख बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं प्रदेश की राजनीति में आला मुकाम पर खड़े मंत्री भैयालाल राजवाड़े के लिए दोनों ही सीटें प्रतिष्ठा का विषय भी बनी हुई हैं। अरे आमने सामने वो अपना कर रहे हैं, हम अपना करेंगे, उसमें क्या है। आमने सामने रहे तो कैसे हार गए अगले बार है? तो ऐसा नहीं है। आज हम लोग भी जो काम किए हैं, हमने आज जो हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा है। आज हमने छत्तीसगढ़ में, आज हमने जो बैकुंठपुर में विकास किया है वो हमारे लिए मुद्दा है। सामने हम सबको दिखाते हैं ये काम हमने ये किया है और उस मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास चुनौती क्या है? हमारे पास सारे मुद्दे हैं, हमारे पास खोजने की जरूरत नहीं है। मुद्दा खरी उतरे ही है और खरा उतरेंगे और जीतेंगे, इसमें नो डाउट। पार्टी मेहनत कर रही है और जीतेंगे दोनों सीट हम लोग। और क्या है, रणनीति क्या है? पार्टी के जितने हम लोग पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने सेना है, सब हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही निकाय सम्मान का विषय है, तो वही कांग्रेस के लिए भी यह वर्चस्व की कसौटी भी है। बात करें पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत की, तो दोनों ही निकाय महंत के लिए प्रतिष्ठा का केंद्र है। महंत का यह लोकसभा क्षेत्र रहा है और चरणदास महंत लोकसभा क्षेत्र कोरबा के सांसद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही दिग्गज कांग्रेसी नेता की केंद्रीय साख भी यहां से दांव पर लगी हुई है। हमारे यहाँ वर्तमान चाहे चर्चा की बात हो, शिवपुर चर्चा की, चाहे बैकुंठपुर की बात हो, कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे और हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्षद जीतेंगे। हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे इस अंचल में जीत हासिल की थी और हम लोगों ने कोरिया को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराने में कामयाबी हासिल की थी और वो कामयाबी हम इन दोनों में भी हासिल करेंगे। देखिए, कहीं न कहीं जब सामाजिक तौर पर बात होती है तो नुकसान तो होता ही है। कोरिया जिले की सियासी फिजा में शिवपुर चर्चा और बैकुंठपुर नगरपालिका परिषद अपना एक अलग ही मुकाम रखती है। दरअसल बैकुंठपुर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े इन्हीं क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दोनों ही निकायों में भाजपा के अध्यक्ष उम्मीदवारों के लिए साख बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं प्रदेश की राजनीति में आला मुकाम पर खड़े मंत्री भैयालाल राजवाड़े के लिए दोनों ही सीटें प्रतिष्ठा का विषय भी बनी हुई हैं। कद्दावर नेताओं के साख के बाद अब बात करते हैं नगरीय निकाय चुनाव में बगावत के सुर की। नगरीय निकाय सत्ता को हासिल करने के लिए चल रहे जद्दोजहद शिवपुर चर्चा नगरपालिका परिषद में और भी जटिल हो गई है। दरअसल बागी एक ऐसा किरदार है जिसने नगरीय निकाय में दांव आजमा रहे दोनों ही प्रमुख दलों के किरदारों के लिए पूरी सजगता से जुटे चुनावी निर्देशकों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिवपुर चर्चा नगरपालिका में बागी का दंश जिस कदर गहरा भाजपा में है, उतना ही कांग्रेस में भी है। शिवपुर चर्चा नगरपालिका परिषद के लिए चल रहे चुनावी संग्राम में यह दिलचस्प है कि चर्चाओं का बाजार और सियासती रणनीतिकारों की नजरें खुद से ज्यादा बागियों पर जा टिकी हैं। संगठन की नजर में मैं अयोग्य था, योग्य नहीं था उनके संबंध में। उनके जो हमारा कांग्रेस का जो संगठन था वो उनके नजर में मैं अयोग्य था, उस लायक नहीं था। मेरे को टिकट नहीं दी, मेरे को इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है और मैं तैनात हूं। आगामी चुनाव की रणनीति ये रहेगी कि मेरे समर्थक हैं, मेरे प्रशंसक हैं, मेरे हितैषी हैं। बागी का यह दंश कांग्रेस के साथ ही नहीं है। भाजपा में प्रदीप तिवारी भी बतौर बागी ऐसा पॉलिटिकल ग्राफ रखते हैं जिसका प्रभाव ही वह वजह है जो बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए बड़ी समस्या है। प्रदीप तिवारी अभाविप के दौर से जुड़े थे, जो चर्चा से नगर अध्यक्ष, फिर जिला संयोजक, इसके बाद युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने।
इसके साथ ही युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के बाद मौजूदा दौर में भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। बतौर पार्षद भी ये कार्यों की वजह से खासी लोकप्रियता बटोर चुके हैं। रणनीति पब्लिक के बीच में, कॉलोनी में एक एक घर जाके संपर्क करना, लोगों से आशीर्वाद लेना और जो 10 साल का अपना अनुभव रहा है पार्षदी का, उसको लोगों के बीच में बताना। और लोग जानते भी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मुख्य मार्ग में मेरा वार्ड पड़ता है, जिसमें सभी लोग इस वार्ड को देख चुके हैं। जो हमने 10 साल में विकास किया है, जो हमको विकास का अनुभव रहा है, उस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशियों पर नजर टिकने की वजह यह भी है कि जहां एक ओर भाजपा से बगावत करने वाले प्रदीप तिवारी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता और नेता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बागी गणेश राजवाड़ी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की ही रही है। इसके साथ ही गणेश खुद ही जनपद सदस्य और पार्षद रहे हैं और कांग्रेस संगठन में ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में जाहिर है कि दमदार बायोडाटा रखने वाले दोनों ही पार्टियों के बागी चुनावी समीकरण में फेरबदल करने का मादा तो रखते हैं। बहरहाल जीत का ऊंट किस करवट बैठता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, बैकुंठपुर। बगावत के सुर के बाद अब चलते हैं बैकुंठपुर नगरपालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 16 में। बैकुंठपुर नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 16 से वैसे तो कांग्रेस के संजय जायसवाल और भाजपा के पार्षद उम्मीदवार के साथ साथ 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस के संजय जायसवाल को बाकी के उम्मीदवारों से बेहतर आंका जा रहा है। आइए जानते हैं जनता से उसकी राय कि क्या चाहती है वार्ड नंबर 16 की जनता। वार्ड 16 नंबर बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा कार्य किए, रोड बनाए, नाली बनाए और दुर्गा पंडाल में फर्श का निर्माण करवाए और सौंदर्यीकरण करवाए और हैंडपंप में पानी नहीं था, पानी हैंडपंप भी दूसरा बनवाए और नल का भी व्यवस्था, घर घर में नल लगवाए। इस प्रकार से बहुत हम लोग उनसे खुश हैं। 16 नंबर जब मेरा पैर कटा था तो पहले मेरे को दो लोग साथ दिए थे, उसके बाद फिर संजय भैया मेरे को साथ देने लगे और छोटका भैया साथ देते, 2 जन मेरे को साथ दिए, ठीक ना। कांग्रेस वाले आज भी साथ दे रहे हैं। हमारे पार्षद सबसे अच्छा काम किए, जो भी हमारी समस्या था उसको दूर किए। नाली में समस्या था, जो रोड में काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता था और उससे हमको काफ़ी परेशानी होती थी, वो परेशानी को दूर किए और पानी का भी व्यवस्था किए, घर घर में नल लगवाए और दुर्गा पंडाल का भी साफ सुथरा सौंदर्यीकरण और जो वहाँ पीछे में मजार है उसका भी अच्छे से देखभाल किए और हम इनसे बहुत खुश हैं और हम इन्हीं को पार्षद के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। वहीं संजय जायसवाल भी अपने पुरानी छवि और किए गए कार्यों के साथ अपने वार्ड वासियों के दरवाजे पर जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। विपक्ष का नेता होने के बावजूद लगभग अपना मानदेय अगर मिला के तो लगभग करीब 80 लाख रुपए के कार्य मेरे वार्ड में कराए गए हैं और हर घर से मेरा पारिवारिक संबंध है। हर घर को मैं अपना परिवार मान के लोगों के दुख में सुख में आकर जाकर सबका सहयोग करता रहा हूं। और अभी आपको वार्ड के लोगों ने ये भी बताया होगा कि मैं अपना मानदेय तक वार्ड के लोगों में बांट देता हूं, जरूरतमंद जिसको जो जरूरत रहता है उस हिसाब से मैं अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, मैंने अपनी सोच के अनुसार बहुत अच्छा हर घर को अपना परिवार समझ के काम किया है। सत्ता, सियासत और उसकी चाल, खबरें जारी रहेंगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। स्वीप प्लान के तहत कार्यक्रम चल रहा है। हर जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतदाता है उस दिन शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग पूरा व्यवस्था कर रहा है और इलेक्शन के वोटिंग के दिन पर आकर अपने डेमोक्रेसी का राइट है उसको उपयोग करेंगे। मेरा अपील है सभी आकर उस दिन वोटिंग कर लेंगे।
कुछ और सियासी दांवपेच की खबरें जानने से पहले एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। कोरिया जिले के निकाय चुनाव में 2 बड़े कद्दावरों की साख दांव पर। ठंड के इस मौसम में चुनावी समर ने बदले शिवपुर चर्चा के मिजाज। बैकुंठपुर में जनता को रिझाने में जुटे अध्यक्ष प्रत्याशी, लेकिन जनता का अलग ही है मिजाज। हेडलाइंस के बाद चलते हैं शिवपुर चर्चा। शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद चुनाव में अब चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। इसके साथ ही कड़कड़ाती ठंड में चुनावी समर चर्चा की फिजा में एक अलग ही रंग घोल रहा है। वहीं शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद से भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने के लिए विनती कर रहे हैं। शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद से वैसे तो भाजपा के राजेश सिंह के अलावा 6 और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन प्रदेश से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार होने के कारण राजेश को अन्य उम्मीदवारों से बेहतर आंका जा रहा है। पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहा, जनता से मेरा मधुर संबंध रहा, सबसे मिलता जुलता रहा और सबके एक एक सुख दुख में मैं हर समय सहयोग किया। इस कारण जनता मुझको नहीं भूल पा रही है। जनता पुनः जो है मेरे लिए विचार कर रही है और मुझे अपना पूरा जन समर्थन करेगी और ऐसा मेरे को अपने आप पे विश्वास है, जनता पे विश्वास है। क्षेत्र में राजेश सिंह की अपनी एक बेहतर छवि है। इसके साथ ही राजेश बीते पालिका कार्यकाल में उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें जनता का अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। डोर टू डोर घर घर में जा रहा हूँ मैं, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है जो पूर्व मेरे को आशीर्वाद जनता दी थी, आज भी वो आशीर्वाद मुझे देने को उतारू है। मैं उनका हमेशा सदा सेवा करूंगा और उनका ऋणी कर्जदार रहूंगा। मैं मतदान को अब महज 5 दिन शेष रह गए हैं। वहीं भाजपा के साथ अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी जमकर चुनाव प्रचार में भिड़े हुए हैं। फिलहाल जनसमूह वोटों में कितना तब्दील होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, बैकुंठपुर। इधर शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद के कांटे की इस टक्कर में जहां भाजपा की तरफ से अध्यक्ष प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अध्यक्ष उम्मीदवार अजीत लकड़ा भी दमदारी के साथ चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। नगर पालिका परिषद शिवपुर चर्चा के चुनावी दंगल में मुकाबला अब कड़ा होता जा रहा है। बाकी के अन्य प्रत्याशियों के अपेक्षा अजीत लकड़ा की पृष्ठभूमि बेहतर राजनीतिक तो नहीं रही है, लेकिन बावजूद इसके अजीत को अच्छा खासा जनता का रिस्पांस भी मिल रहा है। और निश्चित ही मुझे जनता का समर्थन प्राप्त है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई भी मैदान में आ जाए, जनता का जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है तो जनता मुझे अध्यक्ष पद पर जरूर जिताएगी। चर्चा में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और नगर पालिका शिवपुर चर्चा जो कि भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुका है और पूरे प्रदेश में निश्चित ही इसका नाम टॉप पे आता है भ्रष्टाचार में, तो उस कलंक को धोने के लिए मैं ये आज मैदान में हूँ और निश्चित ही इस नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बनाकर उस कलंक को जरूर धोऊंगा। भाजपा और कांग्रेस की ही तरह कोरिया जिले के शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपनी ताकत समेटकर चुनाव मैदान में जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों सहित गोंडवाना प्रत्याशी भी अपने आप को जनता का पूरा समर्थन मिलने की बात कर रहे हैं। शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आ गई है। यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से अध्यक्ष प्रत्याशी चंद्र प्रकाश माणिकपुरी को भी जनता का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक तीसरी विकल्प के रूप में यहाँ नगर पालिका शिवपुर में उतरी है, चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है ना। और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जो आज तक नहीं मिल पाया है नगर पालिका के जनताओं को, वार्ड वासियों को, उसके चलते हम यहाँ तीसरी पार्टी को लेकर उभरे हैं और जनता से भी सपोर्ट बहुत मिल रहा है और हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं और मैं आ जाऊंगा। अगर जीत जाता हूं तो मैं सभी वार्डों से के साथ मिलकर मैं ये काम पूरी ईमानदारी से मैं काम करूंगा। बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं जनता के बीच सभी उम्मीदवार अपने अपने वादे और दावे लिए उनके दर पर जा रहे हैं। फिलहाल क्या है जनता की राय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बैकुंठपुर में चुनावी प्रचार अपने पूरे सबाब पर है।
यहाँ पार्षद हो या फिर अध्यक्ष उम्मीदवार, सभी अपने स्तर पर मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। वहीं क्या है जनता का मिजाज, आइए जानते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्या है कि पिछला शासन ठीक नहीं था, पानी और कुछ की व्यवस्था इस वार्ड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी में इतना तकलीफ हो गया कि टैंकर मंगा के पानी भरना पड़ा, और कभी टैंकर नहीं आया तो बिना पानी के रह गया आदमी। ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। नाली उली का सुविधा नहीं है, यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानी है यहाँ पानी के लिए। 5 साल बीत गया, कुछ हुआ नहीं। चाहते हैं बदलाव। रोड में लाइट नहीं है, हमारे यहाँ कितने नालियों में गंदगी है, कहीं पर नाली नहीं बना है। जनता का मिजाज जहां एक और बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़े तबके की सोच कुछ अलग तरह की है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि क्या है उनकी राय। काम हुआ है, लेकिन खास काम नहीं हुआ, जो होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। यहाँ की पब्लिक काम चाहती है, और मोहल्ला में पार्षद या एमएलए या कोई भी नहीं आता है, हम लोगों का तकलीफ कोई भी नहीं पूछता है, समझे। इसलिए कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब दिख रहा है, और वैसे भी बदलना चाहिए, है ना। अध्यक्ष और अध्यक्ष एमएलए वैसे 5-5 साल में बदलना ही चाहिए। सरकार हो जो सबों को सुविधा पहुँचे जनता को, हाँ ईमानदारी के साथ चलावे, और ये नहीं कि अपने ही पॉकेट को भर ले और जनता जो है अपने तरफ हो, वह ऐसा नहीं। इस तरह का हम लोग चाहते हैं कि सबों का काम ठीक से चलता रहे। जो व्यक्ति विकास करेगा हमारे बैकुंठपुर के लिए, उसी को हम अपना चुनाव जैसे आएगा तो बोलेंगे हम ये काम कर देंगे, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, पर होता कुछ नहीं है। चुनाव के बाद सब भूल भुलैया में चले जाता है। सरकार सुसज्जित हो और सुव्यवस्थित हो, ऐसी सरकार चुनना। सरकार से अपेक्षा यही है कि जल पानी और जो सरकार के शासकीय माने शासन के वो हैं, उनको लागू करके कार्य शीघ्र किया जाए, यही है। बीता कार्यकाल अच्छा ही रहा, किसी सरकार से लेना देना नहीं है कि सरकार यही हो कि माने जो शहर का विकास कर सके। चुनावी घमासान में भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जनता को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बहरहाल जनता किसे नकारती है और किसे सर माथे पर बिठाती है, यह तो मतदान और उसकी गणना के बाद ही तय हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, बैकुंठपुर। सियासी दांवपेच पल पल रंग बदल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।